साल 2024 कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए साल 2024 क्या क्या लेके आ रहा है। कन्या राशि के करियर के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, बिजनेस, जॉब, करियर कैसा रहने वाला है कन्या राशि का साल 2024। इस बारे में बात करते हैं। हेलो, दिस इज़ मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हमेशा की तरह हर हर महादेव बोलते हुए आप सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले फटाफट से बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि की पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। पर्सनली कन्या राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। इस साल में कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेंटल पीस कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर चीज़ को डीप में जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को खोदने की कोशिश करेंगे। खोदने का मतलब आप कोई भी आपको टॉपिक मिल गया, कोई भी बात सुन ली तो उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। फटाफट से सोचेंगे इसको कैसे और डीपली जान सकता हूँ, कैसे इसके बारे में और जान सकता हूँ, या इसके किसी भी टॉपिक की पूरी स्टडी करना, वो करते हुए आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते हुए, अपनी हर चीज़ को, जो भी आप बिजनेस करते हैं, चाहे बिजनेस में अपनी मार्केट को डीपली जानने की कोशिश करेंगे। अपना जो भी आप बिजनेस करते हैं उसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे। कोई पढ़ाई करते हैं, कोई आपका प्रोफेशनल है आपका, कोई आप अपनी जॉब करते हो तो उसमें भी डीपली जाने की पूरी तरह कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही अब बंदा डीपली जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कई बार हम स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। हर वक्त किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से हम बहुत ज़्यादा थोड़ा मेंटली भी परेशानी हमें झेलनी पड़ जाती है। कन्फ्यूजन भी बढ़ जाती हैं, डाउट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डाउट्स भी इस साल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कन्फ्यूज़न भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कन्या राशि वाले इस साल में थोड़ा कर्जा लेते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बार बार कर्जा लेना या फिर कर्जे की सिचुएशन बार बार बनना कि कर्जा लेना पड़ रहा है, किसी से उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं, बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है। साथ कर्जा देते हुए भी दिखाई देंगे। कर्जा किसी यार दोस्त को दे दिया, उधार पैसे यार दोस्त को दे दिया, अब वो वापसी नहीं दे रहा, बार बार परेशान कर रहा है, बार बार परेशान करता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपको बार बार पैसों के लिए तंग करना, रुलाना या फिर पैसे ना देना प्रॉपर टाइम पे, ये चीज़ें होती हुई दिखाई देनी है। अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया तो सेम टाइम आपको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कर्जा देने वाले आपको बहुत ज़्यादा बार बार परेशान करेंगे, बार बार कर्जा मांगने की डिमांड की वापसी दे दो, पैसे वापसी दे दो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही बिजनेस के पर्पज़ से उधार ले लेना, बिजनेस के पर्पज़ से कर्जा ले लेना। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका डेली का काफ़ी अमाउंट का बिजनेस रहता है, फैक्ट्री है, तो उनके में उधार वो कहते हैं चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी उनको कई बार पेमेंट करने में डिले आ जाना, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी चाहे फैक्ट्री है, चाहे आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आपका ऑफिस है, तो अपनी पेमेंट को इस साल कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी क्लियर रखा करें। ज़्यादा उसको होल्ड पे ना रखें या ज़्यादा उसको डिले ना करें पेमेंट करने में, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कन्या राशि वाले इस साल थोड़ा सा बेकार की चीज़ों में फंसते हुए दिखाई देंगे। बेकार में ही दुश्मनी पाल लेना, बेकार में ही लोगों से लड़ाई झगड़े में फंस जाना, बेकार में ही किसी दोस्त से, अच्छे दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो गया छोटी सी बात पे, कुछ पैसों की बात पे। जैसे मैंने कहा कर्जा लेन देन से बचना है, तो कर्जा लेन देन में बहुत से रिलेशन हमने देखे हैं, हम सभी देखते हैं ये चीज़ की कर्जे की वजह से, बहुत से पैसों की वजह से बहुत से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, दोस्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो वो चीज़ कन्या राशि वालों के लिए इन चीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों में, यार दोस्तों में कर्जा लेन देन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें। कर्जा ले भी रहे हैं तो जल्दी पे करने की कोशिश करें। अब कर्जा दे रहे हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से दें, अदरवाइज़ आप परेशान ना हो बाद में। जैसे मैंने कहा, शत्रु इस टाइम पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, दुश्मनियाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, बेकार के लड़ाई झगड़े में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकार की बहसबाजी में पड़ जाना, बेकार के उसमें पड़ जाना, आपका बेकार की ही बहसबाजी हो गई, बेकार में ही लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात ही नहीं थी, छोटी सी बात को इतना खींच दिया कि लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसी चीज़ें कन्या राशि वालों के साथ बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। कन्या राशि वालों के लिए इस टाइम में थोड़ा शुरू में, अगर हम साल के शुरू के अप्रैल मई तक बात करें तो थोड़ा सा भगवान से विश्वास उठता हुआ दिखाई देना, भगवान में कम बिलीव करना, या कुछ हो ही नहीं रहा, परेशान हो गए, सब कुछ कर लिया, परेशान हो गए, ज़िंदगी कुछ सेटल ही नहीं हो रही, हर जगह मत्थे टेक लिए लेकिन कुछ भी नहीं काम हो रहा, ऐसी दिक्कतें आपको शुरू में कुछ महीनों में अप्रैल मई तक फेस करनी पड़ सकती है। भगवान में आस्था कम हो जाना, लेकिन मैं भगवान में आस्था रखें,
करने वाला वही है, आपका आगे टाइम अच्छा भी उसी ने करना है। अगर आज थोड़ा सा परेशानी भी दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान गलत है, कुछ आपके भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं, कुछ आपके भी कर्माज हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट भी देते हैं और बुरा भी देते हैं, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। तो भगवान पे ट्रस्ट अपना रखें, आगे चीज़ें आपकी बेटर भी होती हुई दिखाई देनी है। सितंबर के बाद भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी आपकी, पैसा भी आता हुआ दिखाई देगा, जो काम रुक रहे थे वो सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर अचानक से आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाना। अचानक से दिक्कत आ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्प आ गई, अचानक से लास्ट में काम आपका सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस टाइम में दवाइयों पे खर्चा, बड़े घर में किसी बड़े की हेल्थ परेशान करना, यानी कि घर के किसी बड़े की हेल्थ इशू उन्हें आ जाना, वो बार बार परेशान करना, उनके वजह से डॉक्टरों के चक्कर लगना, दवाइयों पे खर्चा होना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कर्जा लेन देन में कोर्ट कचहरी के केस में ना फंसें या फिर किसी केस में ना फंस जाएं, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों को इस साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना या किसी केस में इन्वॉल्व हो जाना, बेवजह ही इन्वॉल्व हो जाना, तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। मैरिड लाइफ में बेकार की ही कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहने वाली इस साल में। इस साल में लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाना, अलग होने की सोच लेना, डिवोर्स केस तक बात पहुंच जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रही हैं। बच्चों में डिले का सामना करना पड़ सकता है, अगर हम सितंबर तक की बात करें तो बच्चों में प्रॉब्लम डिले का सामना करना पड़ सकता है, या बार बार कोई प्रॉब्लम्स आपको बच्चों से रिलेटेड फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा इस साल। इस साल में लव लाइफ आपकी इंप्रूव नहीं होती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पड़ती हुई उसके अंदर ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर आप लव को लव मैरिज में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो ये साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला आपकी इस डिसीजन के लिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे या फैमिली नहीं मान रही, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स सेपरेशंस होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, साथ ही हस्बैंड वाइफ के बीच भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा सेपरेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन पड़ती हुई दिखाई दे रही है, बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। हिम्मत हौसले में कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है, हिम्मत हौसले में कमी, लो एनर्जी रहना, थका हुआ रहना, बर्डन ज़्यादा लगना, लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। फाइनेंशियली अगर हम इस साल की बात करें तो फाइनेंशियली जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कर्जा लेना पड़ सकता है, कर्जा देना भी पड़ सकता है, कर्जा लेना भी पड़ सकता है। स्पेशली कन्या राशि वाले ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें कि उधार पैसे किसी से लेके किसी और को ब्याज पे दे देता हूँ, ये गलती ना करें, प्लीज़ अलर्ट रहे, क्योंकि इस टाइम में ऐसे भी योग बन सकते हैं आपके। कई बार हम ये सोच लेते हैं हम पैसे ले लेते हैं, आगे ब्याज पे दे देते हैं, या अपने पैसे ही ब्याज पे दे देते हैं, तो वो फंसने के चांसेस रहेंगे। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। 99% आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं इस चीज़ की, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अलर्ट रहें। दूसरी चीज़, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो मई तक टाइम बहुत अच्छा है फॉरेन ट्रैवल के लिए, उसके बाद कोई योग नहीं है कि आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे, विदेश जा पाएंगे। मई तक अगर आप जाना चाहते हैं तो मई तक बहुत अच्छे चांसेस हैं फॉरेन ट्रैवल करना, इंडिया में भी अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, चाहे आप अपनी ही इंडिया में ही करने की सोच रहे हैं, स्पेशली ध्यान रखें चोट लगना, कोई ठग सकता है, कहीं धोखाधड़ी हो जाना या कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाना अदर स्टेट में, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर आपको दूसरे शहर में सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। सफ़र का मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्रेस रहना, या फिर वहाँ इतना अच्छा कंफर्टेबल ही ना होना, तो ये सब दिक्कतें रह सकती हैं। हेल्थ से अगर हम जुड़ी बात करें तो इस टाइम में मेंटल पीस कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हर चीज़ को इतना ज़्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि आदमी थोड़ा इरिटेट हो जाता है उन चीज़ों से। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ढूंढते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, उसके बारे में डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी कम हो जाती है इस चीज़ों में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। या हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने लग जाएंगे या हर चीज़ को डीपली जानने लग जाएंगे, तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज़, कन्या राशि के लिए इस टाइम में एक चीज़ और मैं आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करना चाहूँगा कि गेन्स होते हुए दिख रहे हैं लेकिन उससे संतुष्टि नहीं दिख रही। पैसा तो आ रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, पैसा फिर भी कम ही लग रहा है आपको।
तो ऐसा ना सोचे। कई बार हम शेयर मार्केट में या किसी कमेटियों, आप समझते हो अगर कमेटियां डलती हैं, लकी ड्रॉ डलते हैं, इन सब चीज़ों में कन्या राशि वाले इन्वेस्ट ना करें इस साल। ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। कमेटी डाल दी, कोई भाग गया या कोई आपको नुकसान पहुंचा गया तो उस चीज़ का फ़ायदा है नहीं। योग आपके बन रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, साथ ही अगर आपकी इस साल में सोशल लाइफ या ऑनलाइन काम करने के लिए टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन आपका काम है, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी आपका काम है तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, उधार पैसा देना, ब्याज पे पैसा देना, कर्जा देना या लेना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कर्जा लेना मजबूरी में पड़ता है, ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जितनी रिक्वायरमेंट है या तो उतना ही लें, या कोशिश करें कि ना ही लेना पड़े आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही कन्या राशि वालों के लिए भी एक चीज़ मैं शेयर करूंगा कि अपने गोल्ड का आपको शुरू के कुछ दिनों टाइम में, यानी कि मई तक, अपने गोल्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। गोल्ड बेचना, गिरवी रखा जाना या फिर चोरी हो जाना या मिसप्लेस हो जाना, खो जाना आपसे, तो उस चीज़ का योग बन रहा है। तो प्लीज़ मई 2024 तक इन सब चीज़ों में अलर्ट रहना है आपने। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ऐसा कोई गलती जाने अनजाने में आपसे ना हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है साल 2024 कन्या राशि के लिए। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और बाकी राशियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।